हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार गुप्ता और आप मेरे चैनल स्टडी टाइम को देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए समझते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। तो देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम लोग चलिए जानते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। मैं यहाँ जो लिखूंगा उसे मैं पॉज कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, इससे हमारा समय बचेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। सब देखिए यहाँ पे बोला है कि द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन आर कोटेड एज इट इज इनसाइड इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई आदमी कोई बात बोलता है, ठीक है, और वह जैसा बात बोला वो सेम बात जो है हम दूसरे आदमी को बोलेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल देंगे, जैसे यहाँ पे यही एग्जाम्पल है कि ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या बोला? ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये हम हैं, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है। एक और लड़का है जिसका नाम है रोहित, ठीक है। अब राम हमको बोला, राम हमको क्या बोला, राम हमको बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ। राम किसको बोला, हमको बोला, ठीक है। अब रोहित मेरे पास आके बोलेगा कि राम क्या बोला। जैसे राम हमको बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब रोहित को जानना है कि राम हमको क्या बोला। तो रोहित अगर हमसे पूछेगा कि बताओ राम क्या बोला, तो हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं। पहला बोल सकते हैं कि जो राम जो बात बोला सेम वही बात कॉपी पेस्ट कर दे। जैसे राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये बात हम बोल सकते हैं किसको, रोहित को। जैसे रोहित पूछेगा कि बताओ राम क्या बोला, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। पहला बात, जैसा राम हमको बोला वैसे ही राम का बात हम रोहित को बोल सकते हैं। तो जब इस तरह जो राम हमको बोला, जैसे हम राम से सुने वैसे ही हम किसी दूसरे पर्सन को बोलेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हम राम का बात को चेंज कर दें, चेंज मतलब बात वही रहेगा, टेंस चेंज कर दे, थोड़ा वर्ड में मॉडिफाई कर दे, तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे राम हमको क्या बोला, राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। रोहित मेरे पास आके पूछता है कि बताओ राम क्या बोला, तो हम रोहित को ये बोल सकते हैं कि राम ने कहा वह स्कूल जा रहा है। या फिर ऐसा बोलेंगे कि राम ने कहा था कि वह स्कूल जा रहा था, वो बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये राम का ही बात है, दोनों में राम स्कूल जा रहा है। पहला था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और दूसरा हम बोले कि वह स्कूल जा रहा था। दोनों बात राम के लिए ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो जो दूसरा बात बोले वो किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वर्ड ऑफ द स्पीकर आर रिपीटेड विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड। मतलब स्पीकर, बोलने वाला का बात जो है कोई तीसरा आदमी बोले, जैसे बोलने वाला का बात हम कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम उसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे। ये देखिए इन्वर्टेड कोमा इसको बोलते हैं, इसको नहीं लगाएं। उसके बाद जो लिखेंगे वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने का हम लोग 3 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पर्सन चेंज होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे जिसमें पर्सन और टेंस दोनों चेंज होता है। जैसे लिखा हुआ चेंज ऑफ पर्सन, वो पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा टॉपिक क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन में क्या आता है। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे चेंज ऑफ पर्सन। ए नंबर समझेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन को कैसे चेंज करते हैं।
तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं आपको समझा दूंगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप साथ साथ लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 SON, इसको लिखिए 1 2 3 SON, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है इसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। 2 जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, जिसमें आता है यू और योर्स। तीसरा जो है वो आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी दे इट, और किसी एक या एक से ज़्यादा आदमी का नाम। एस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और एन मतलब होता है नो चेंज। समझिए ये 1, ये 2, ये 3। 1 मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आता है आई और वी। 2 मतलब होता है सेकंड पर्सन, जिसमें आता है यू और योर्स। 3 जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन, जिसमें आता है ही सी इट दे और किसी आदमी का नाम। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन मतलब होता है नो चेंज। इसका कहाँ यूज़ है, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन अगर है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। हम जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चेंज ऑफ पर्सन का, उस समय आपको इसका एहसास होगा। तो चलिए हम लोग इसका पहले क्वेश्चन बनाते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस में जाएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो मैंने बोर्ड पे 3 एग्जाम्पल उतारा है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। लेकिन उससे पहले कुछ बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में से रहेगा तो हम लोग उसको टेल में चेंज करेंगे, अगर सेज रहेगा तो टेल्स में चेंज करेंगे, और अगर सेड रहा तो टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बात और ध्यान दीजिए कि इसमें जनरली 3 वर्ड आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच एंड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जैसे यहाँ पे ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया सेज, ये आया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया। ये जो लाइन है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। सेज को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर लाइन रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब रहेगा उसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आई एम योर फ्रेंड में यहाँ पे वर्ब क्या है, बोलेंगे सर एम है, ये पार्ट वर्ब है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। हमको लगता है आपको क्लेरिफाई हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे बोलेंगे, ये सब बेसिक टर्म है, जब हम ये वर्ड आपको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपको ये समझना है कि सर इसके बारे में बोल रहे हैं। हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बोलेंगे, मतलब आपको समझ लेना है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है
उसके बारे में बोल रहे हैं। और अगर हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोले तो आपको समझ लेना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वर्ब है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें बोलेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो सेज है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, बोलेंगे सर यू आर माई फ्रेंड। ये ऑल टोटल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और इसके अंदर का जो वर्ब है जैसे आर है, तो आर क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है दे से टू मी वी हेल्प यू। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। अभी हम चेंज नहीं कर रहे, अभी हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। से क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इसके अंदर का जो वर्ब है जैसे यहाँ पे हेल्प है, तो हेल्प को हम लोग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग चेंज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये बेसिक नॉलेज था। और ये आपको पता होना चाहिए कि से को टेल में चेंज करते हैं, सेज को टेल्स में चेंज करते हैं, और बाद में जो केस आएगा सेड का उसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। आइए अब आपको कुछ बात और जान लेना होगा कि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर रहता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहता है उसमें हम लोग पर्सन को देखते हैं। क्या बोले, इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला वर्ड है जैसे ही सेज टू मी, ये पूरा इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखेंगे कहाँ पे है, क्योंकि अभी हम लोग जो कंडीशन पढ़े 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। उसके लिए हम लोग को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे लिखा हुआ ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर पर्सन होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है सब्जेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये होता है हमारा सब्जेक्ट, इन्वर्टेड कोमा के बाद जिसके लिए बोला जा रहा है ना, ही सेड, उसने कहा, तो सब्जेक्ट वो हो गया, उसके बारे में बात हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पे मी लिख दिए, ये ऑब्जेक्ट होगा। और आई क्या हो जाएगा, अभी हम बताएं कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। एम तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे एम मेन वर्ब होता है। योर क्या हो जाएगा, योर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो जाएगा। बताए थे सेकंड पर्सन में यूअर, योर होता है, योर, योर्स। तो हम लोग अभी तक छाट लिए हैं कि सर सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है, फर्स्ट पर्सन ये होता है, सेकंड पर्सन ये होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मेन चेंज कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे। हम बताएं से सेज टू को किस में चेंज करेंगे, यहाँ देखिए सेज को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। तो सेज टू को भी किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज करेंगे। तो सेज टू को किस में चेंज कर दिए, टेल्स में। मी का मी लिखे, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। ही का ही लिखे, सेज टू को चेंज किए टेल्स में, मी का मी लिखे। अब ये इन्वर्टेड कोमा हटेगा, और जब इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आएगा, दैट। जहां जहां इन्वर्टेड कोमा है वो अगर हटा तो क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, कुछ कंडीशन में नहीं आता, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग को पता है सर इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो दैट आएगा। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और हम बताए थे 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ क्या लगा देंगे, ही। फिर से समझा रहे हैं, मे भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम आई को लिखे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज किए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को ही लिखे। ही के साथ क्या होता है, इज। अब योर, योर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी। तो यहाँ मी को किस में चेंज कर देंगे, माई, और फ्रेंड को फ्रेंड। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर यहाँ ही को ही लिखे तो यहाँ मी को मी लिखते। अगर वैसा हम लिख देते तो पढ़ने में कैसा लगता है, ही सेज टू मी दैट ही इज मी फ्रेंड। असल में ही इज माई फ्रेंड होता है। बेसिक ऑफ इंग्लिश आपको आना चाहिए।
तो ये हम देखिए यहाँ पे हमारा डायरेक्ट स्पीच था, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिए। मेरा पहला क्वेश्चन था इसीलिए हम पूरा आपको बता दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। तो फटाफट हम लिख देते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन होगा और माई फ्रेंड, माई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट हम लोग चेंज करते हैं। ही का क्या होगा, ही। सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। मी को मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आएगा, दैट। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, इसको हमको यहाँ सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखना है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगता है, एम। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का यहाँ ये देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हीज फ्रेंड। मे बी यहाँ पे भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेट मी क्लेरिफाई। ही को ही लिखे, सेज टू को टेल में चेंज कर दिया, मी को मी किए, इन्वर्टेड कोमा हटा तो दैट हुआ। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मी का मी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा। केस आपको आना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पे सब्जेक्टिव केस बनाना होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई के साथ एम लगता है। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको हमको ऑब्जेक्टिव, देखिए एक कंडीशन में ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बनाना होगा, एक कंडीशन में सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता, सॉरी हिज होता है, हिम भी होता है, हिज भी होगा, और फ्रेंड। चलिए तीसरा हम लोग बनाते हैं। तीसरा में क्या है, जैसे लिखा दे, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, वी जो हो गया वो फर्स्ट पर्सन हो गया, और हेल्प जो है वो सेकंड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे, दे को दे। से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में। यहाँ पे देखिए सेज टू को टेल्स में चेंज किए, से टू को टेल में चेंज करेंगे, मी को मी लिखेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो दैट आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे। यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस, और यहाँ जो लिखेंगे यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस, इसीलिए दे का दे हो जाएगा, दे का दे हो जाएगा। दे के साथ क्या लगेगा, आर। अब यहाँ पे हेल्प होगा, यू। यू यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो क्या हो जाएगा, मी। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसीलिए हम एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ पे एक कंडीशन में सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदल रहा था, और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में बदल रहा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस के ही तरह रहा, और ऑब्जेक्टिव केस के ही तरह रहा। ज़्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होता है। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताएंगे, बस ओरल बोल देंगे, आपको समझना होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आई से टू देम आई हेल्प यू। तो आई यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। से का किस में चेंज हो जाता है, टेल में। सेज टू को टेल में चेंज कर दिया, देम को देम लिख देंगे। इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या होगा, दैट। आई हेल्प यू, तो आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, तो आई का ही हो जाएगा। और आई हेल्प है तो हेल्प लिखेंगे। यू यहाँ पे क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम है तो देम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे यू का यू लिखेंगे, ऑलवेज का ऑलवेज ही लिख देंगे। से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल, और मी का मी। इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आएगा, दैट। अब आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का है यहाँ पे क्या है, यू, तो यू को यू ही लिख देंगे। यू, अब यहाँ पे देखिए आई के साथ सेल है, यू के साथ तो सेल नहीं होता, यू के साथ विल होता है, तो यहाँ पे विल हो जाएगा।
हेल्प का हेल्प। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पे भी मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस में चेंज हुआ, इसलिए कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ, यू का यू हुआ। उसी तरह मी का मी। अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द बॉयज, तो यहाँ पे लिख देंगे द बॉयज। से को क्या लिखेंगे, टेल में चेंज करेंगे, द टीचर। एक बात आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे द बॉयज जो है वो सब्जेक्ट होगा और द टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आएगा, दैट। अब लिखा हो वी नीड योर हेल्प, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो द बॉयज है तो द बॉयज लिख देंगे। नीड का नीड, योर क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर हेल्प, फुल स्टॉप। अब थोड़ा इस केस में रुक जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हम यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक असल में नहीं है, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन और भी हम लोग प्रोनाउन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े प्रोनाउन क्या होता है, जब कोई नाउन को बाद में यूज करते हैं तो यहाँ पे प्रोनाउन, वही नाउन ना लिख के उसके जगह प्रोनाउन लिखते हैं। यहाँ पे जैसे पढ़िए, द बॉयज टेल टू टीचर दैट द बॉयज नीड द टीचर हेल्प, तो यहाँ पे द बॉय हटा देते हैं, द बॉय होगा लेकिन द बॉय को क्या लिख देते हैं, दे, ठीक है। और द टीचर यहाँ पे है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ क्या हो जाएगा, हीज, और हेल्प का हेल्प। फिर से हम बता रहे हैं, पहले का जो हम लिखे थे वो रॉन्ग नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग प्रोनाउन पढ़े हैं जो नाउन के जगह पे यूज होता है, इसीलिए हम लोग द बॉयज के जगह दे लिख दिए और द टीचर के जगह हिज लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस आते हैं, वी से टू हिम वी आर योर हेल्पर, तो वी का वी हो जाएगा, से का क्या हो जाएगा, टेल, हिम का हिम हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटा तो क्या हो जाएगा, दैट। वी आर योर हेल्पर, तो वी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट वी है तो वी लिख देंगे, आर का आर। योर क्या है, बोलेंगे सर योर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम है। अब यहाँ पे हिम को हिम लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वी आर हिम हेल्पर्स, चलिए लिख देते हैं वी आर हिम हेल्पर्स, आपके अकॉर्डिंग बोले सर हम लिख दिए। तो अगर हम लिख देंगे तो पढ़िए, तो वी टेल हिम दैट वी आर हिम हेल्पर, यहाँ पे हिम हेल्पर होगा कि हीज हेल्पर होगा, वी आर हीज हेल्पर वो होगा, तो यहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। समझ में आया। फिर आता है द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर टेल्स टू नहीं होगा ना, द स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट्स दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो द टीचर को नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन को लिखेंगे, तो द टीचर किसी थर्ड पर्सन के बारे में है तो उसके जगह हम लोग वह लिखते हैं, तो यहाँ पे वह हो जाएगा, वह मतलब ही। फिर इज होगा, रेडी का रेडी हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, हेल्प का हेल्प होगा। यहाँ पे यू आया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट का यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देम। अब आप बोलिएगा सर आप कैसे चेंज कर रहे हैं, तो ये जनरली प्रैक्टिस से होता है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका दिमाग में सेट होगा। जनरली ये टॉपिक जो है वो क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वो बच्चे जो हैं वो इतना समझदार हो चुके हैं कि वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी दे दूंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस।
तो तब तक आप मेरे दिए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।